नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और लगातार अपने और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। लगातार किताबों से दोस्ती आपने कर ली होगी और लगातार अपने तैयारी को बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे आप। ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए, क्यों नहीं भाई। इस बार नहीं हुआ तो फिर कब होगा। सलेक्शन लेना है तो अभी ले या फिर बाद में ले, सलेक्शन तो लेना है, नौकरी तो लेने है मेरे दोस्त। और ऐसा भी नहीं है कि बिना नौकरी के ज़िंदगी नहीं चल सकती, बिल्कुल चलेगी। लेकिन मेरे दोस्त जैसे कोई मिडिल फैमिली का आदमी है तो उसके लिए एक आवश्यकता बन जाती है, नौकरी की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, मिडिल फैमिली का कोई वो बिजनेस थोड़ी करने लग जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वही डायरेक्ट कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर ले, कोई बिजनेस करने लग जाए, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बिजनेस करना है तो उसके लिए भी रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वो रुपये कहाँ से आएंगे। तो मतलब लगभग एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के लिए एक छोटी मोटी नौकरी की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल आप अगर नौकरी लेना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। और हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, लगभग 3 से 4 वीडियो 4 क्लास हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने बेसिक जाना था परसेंटेज का। ठीक है, बेसिक के बाद थोड़ा लेवल पे गए। ठीक है, जैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीखा, ये सब हम सीख चुके थे। ठीक है, उसके बाद में हमने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड इस प्रकार मतलब प्रतिशत की शुरुआत कर देती। आज के हमारी ये 5वीं क्लास है। कौन सी 5वीं क्लास है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम 5वीं क्लास के अंदर। तो मेरे दोस्तों आपने वो डायग्राम वाले सवाल पढ़े हैं, प्रतिशत के अंतर्गत आते हैं डायग्राम वाले सवाल, वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे कोई 40% लोग हैं वो चाय पीते हैं। ठीक है भाई, किसी चाय की दुकान पे थड़ी बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो वहाँ जाते हैं और 40% लोग चाय पीते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि प्रत्येक आदमी चाय पिएगा, कोई कॉफ़ी का शौक होगा। तो मान लो 40% जैसे चाय पीते हैं तो 60% लोग हैं जो मेरे दोस्त कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो फालतू वहाँ पर पटलाई करने जाते हैं, उनके कोई काम धाम नहीं है। वो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, कुछ नहीं पीते, वो बस वहाँ पर फालतू बैठे रहते हैं। ठीक है, उनके कोई चाय कॉफ़ी कोई शौक नहीं है, बस उनको तो वहाँ पर आपस में पटलाया करने हैं। ठीक है, आपस में इधर उधर के लगाने हैं उनको। ठीक है, और टाइम पास करना है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो कुछ मान लो 20% वैसे भी लोग हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा तो आप बताइए कि वहाँ पर कुल कितने लोग हैं, उस तड़े पर जो चाय की दुकान है उस पर टोटल कितने लोग हैं, ऐसा सवाल पूछा जाता है वेन डायग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो कुछ वैसे ही सवाल आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। और कोई सा भी सवाल आपके एग्जाम में वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी प्रतिशत में सवाल बनते हैं, कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व ना कर पाओ, ये मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल आप बने रहे क्लास के एंड तक, पढ़ते हैं इसको बहुत गहराई के साथ में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट के साथ में। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, आपको मजा आएगा इन सवालों को पढ़कर, या मान लीजिए। और कुछ अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं आज परसेंटेज को। ठीक है, देखिए ये कॉलोनी है जिसमें हम सब रहते हैं, आप भी रहते हो, उस सभी को कॉलोनी ही बोला जाता है। किसी शहर में रहते हो तो जैसे प्रेमनगर हो गया, कोटा का, ये सब मतलब कॉलोनियों के नाम होते हैं अलग अलग। तो एक पूरे शहर की बात ना करके एक कॉलोनी की बात करते हैं। उस कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से 56% लोग चाय पीते हैं। 56% के किसका शौक है, चाय पीने का शौक है, बिल्कुल पीते हैं भाई। और जो 64% लोग हैं वो कॉफ़ी पीते हैं। 64% लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं दोस्तों। ठीक है, और 88 लोग ऐसे हैं उसी कॉलोनी में जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, दोनों का ही शौक है 88 लोगों के। ठीक है, कि हम तो चाय भी पियेंगे और कॉफ़ी भी पियेंगे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चाय भी पिला दो और कॉफ़ी भी पिला दो, जो भी पिलाना चाहो हम पी सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों कि 56% लोग, कितने, 56% लोग क्या पीते हैं, तो मेरे दोस्त चाय पीते हैं कॉलोनी में 56% लोग। और 64% लोग क्या पीते हैं, तो 64% लोग क्या पीते हैं मेरे दोस्त, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, कॉफ़ी। और 88 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या में गिनती की गई है, ना कि प्रतिशत में। ठीक है, ये समझना है। तो आप बताइए कि प्रतिशत में कितने लोग होंगे जो चाय भी पियेंगे और कॉफ़ी भी पियेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँ तो 56 और 64, ये तो 100 के ऊपर जा रहा है।
प्रतिशत में 100 के ऊपर जा रहा है मेरे दोस्त। 56 और 64 तो 120 होता है। तो क्या कॉलोनी में 120% लोग निवास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी आदमी है तो वो अपने आप का 100% होगा, ठीक है। प्रतिशत का ये रूल है कि जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वो भी पूरे कॉलोनी में 100% लोग ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 120% रहेंगे, 100% के पार नहीं जा सकता आंकड़ा, ठीक है। अब 120% है, मतलब 20% एक्स्ट्रा लोग हुए, 20% एक्स्ट्रा। तो वो 20% जो एक्स्ट्रा आदमी हैं वो एक्स्ट्रा ही ऐसे हैं जो चाय पे पीते हैं और कॉफी पे पीते हैं, मतलब बोथ, ठीक है, दोनों चीज़ें पीते हैं ये, ठीक है। तो 56% चाय, 64% कॉफ़ी, और इन्हीं में से ही कॉफ़ी वाले और चाय वाले दोनों में से, ये ऐसा नहीं है कि ये जो कॉफ़ी वाले आदमी हैं ये टोटली कॉफ़ी वाले ही हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो चाय भी पीते हैं, ठीक है। और जो चाय वाले हैं इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक है। मतलब ये प्योर नहीं है, शुद्ध मान नहीं है। यह मानकर चलिए आप कि ये कॉफ़ी पीने वाले 64% हैं और चाय पीने वाले 56% है। मतलब ये तो 120% हो गए, मतलब 20% एक्स्ट्रा हैं। इनमें से ही जो अतिरिक्त संख्याएं 20% वो चाय भी पियेंगे और कॉफ़ी भी पियेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर में बताइए मुझे कि 88 लोग ऐसे हैं जो चाय पे पीते हैं और कॉफ़ी पे पीते हैं। मतलब 88 किसके बराबर है मेरे दोस्तों? 88 इस 20 के बराबर है, क्योंकि प्रतिशत में 20% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और मेरे दोस्तों संख्या में 88 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब मुझे बताइए कॉलोनी की कुल आबादी कितनी होगी? तो कुल आबादी 100% होगी, नॉर्मल सी बात है। तो हम गुणा करेंगे यहाँ पर 100 से, ठीक है। अब 20 से काट सकते हो आप इसको कितने बार में? 5 बार में। आपस में गुणा करो, 88 गुणा 5, ये बचेगा हमारे पास में 88 गुणा 5, तो कितना हो गया? तो ये होता है मेरे दोस्त 40 के 0 हासिल का 4 और 44, मतलब 440। तो कॉलोनी में टोटल 440 लोग हैं मेरे दोस्त। अब इन्हीं 440 में से कुछ चाय पीने वाले हैं तो कुछ कॉफ़ी पीने वाले हैं, और इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं, मतलब 88 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। मतलब कॉलोनी में टोटल 440 लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये टॉपिक ऐसा है मेरे दोस्तों जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारी जो दैनिक ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि भाई क्या क्या होता है। कुछ लोगों का शौक चाय पीना होता है तो कुछ कॉफ़ी पीते हैं, कोई को हिंदी पढ़ने का शौक है तो कोई गणित पढ़ेगा, ठीक है। किसी को सामाजिक अच्छा लगता है तो किसी को मेरे दोस्त विज्ञान अच्छा लगता है। सब कुछ होता है, कोई हिंदी अखबार पढ़ता है तो कोई इंग्लिश अखबार पढ़ता है। मतलब सबके अलग अलग शौक होते हैं, किसी के भी शौक एक जैसे नहीं होते, ऐसा होता है। तो ये सवाल देखें कि एक कॉलोनी है उसमें 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है भाई, हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम में तो हिंदी अखबार पढ़ते हैं 73% लोग, और 49% लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, ये अंग्रेज हैं, ठीक है। 49% लोग क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश अखबार। और 198 लोग उसी कॉलोनी में से ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ठीक है, द्विभाषिक लोग हैं, ठीक है, दोनों भाषाओं का अखबार पढ़ते हैं। तो बताओ कॉलोनी में कुल कितने लोग निवास करते हैं, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सेम बात है कि 73% लोग तो क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्तों? हिंदी अखबार पढ़ते हैं, 73% लोग हिंदी। उसके बाद में 49% जो लोग हैं, 49% लोग वह इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो वो हमें संख्या में तो दिखाई दे रहा है कि 198 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों अखबार पढ़ते हैं। लेकिन हमें प्रतिशत में नहीं पता कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का टोटल कीजिए, 73 + 49 कितना हो गया मेरे दोस्तों? तो 9 3 12 का 2 हासिल का 1, ठीक है। 4 और 7 11 और 1 12, मतलब 122% हो गया। आंकड़ा 100% को पार कर चुका है मेरे दोस्तों, 100% को पार कर चुका, मतलब 22% एक्स्ट्रा। अब 22% एक्स्ट्रा हैं तो ये 22% लोग कौन हैं? ये वह लोग हैं जो द्विभाषिक हैं, मतलब ये इंग्लिश अखबार भी पढ़ते हैं तो ये हिंदी अखबार भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ते हैं, ये हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, दोनों लोग हैं। अब संख्या में कितने हैं ऐसे? तो 198 लोग ऐसे हैं मेरे दोस्तों, 198, ठीक है। 198 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों अखबार पढ़ते हैं।
तो प्रतिशत में किसके बराबर हो गया, ये 22 के बराबर हो गया। हमें बताना क्या है कि कॉलोनी में लोग कितने हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है उस कॉलोनी की, ठीक है। तो 22 का भाग लगा सकते हो यहाँ से, या फिर आप काट सकते हो 11 से। 11 से इसको 2 बार में, ठीक है। 11 से ये कटेगा मेरे दोस्तों 18 बार में, ठीक है। यहाँ से काट सकते हो 2 से 18 को 9 बार में, बचा क्या 9 गुणा 100। 9 गुणा 100 कितना हो गया 900। मतलब कॉलोनी में कितने आदमी निवास करते हैं, तो टोटल 900 इंसान उस कॉलोनी में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल समझ में भी आएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पर ना समझाऊँ, इसे मैं एकदम फास्ट चलूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा पढ़ाऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं लेनी, बिल्कुल प्रत्येक सवाल आपको जो भी सवाल नज़र आएगा ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रतिशत टॉपिक में से, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर एग्जाम में उसका जवाब दे सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़ना है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में भी सबका अलग अलग शौक होता है, कोई ज़्यादा ही पढ़ाकू होता है तो कोई ऐसे मुंह लटका कर सबसे लास्ट में बैठा होता है जिसे हम बैक बेंचर बोलते हैं, लेकिन वो इतिहास रच देते हैं, वही बैक बेंचर। उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि एक विद्यालय है जिसमें 79% विद्यार्थी तो वॉलीबॉल खेलने के शौकीन है, ठीक है। वॉलीबॉल खेलते हैं, वो मारते हैं ना ऐसे जाली लगा लेते हैं बीच में और ऐसे मारते हैं, वो वाला खेल वॉलीबॉल, ठीक है। 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, ठीक है। 48% विद्यार्थियों का शौक है हॉकी खेलना, और 81 विद्यार्थी ऐसे हैं जो वॉलीबॉल और हॉकी दोनों चीज़ खेलते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग शौक है भाई। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल में बदलाव है मेरे दोस्त, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मामूली सा बदलाव है। मुझे बताइए कि जो 79% है ये तो क्या खेलने वाले हैं, ये वॉलीबॉल खेलने वाले हैं। 48% विद्यार्थी हॉकी खेलने वाले हैं मेरे दोस्तों, हॉकी खेलने वाले, ठीक है। 81 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। अगर दोनों की बात करें, अगर हम प्रतिशत में, यहाँ पर हमें संख्या में दिया हुआ है मान, अगर प्रतिशत में बात करें तो 79 और 48 कितना होता है, 79 और 48 कितना होगा, 17 का 7 हासिल 1, ठीक है, और 12 मतलब 127%। 100 का तो आंकड़ा पार होना ही है, ठीक है। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है कि टोटल तो 100% ही होंगे विद्यार्थी तो, लेकिन यहाँ पर 127% कैसे हुआ। अरे भाई ये 27% वे लोग हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं, मतलब इन्हीं में से ही ये हिस्सा है 27%। मतलब 27% लोग कौन हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है, बोथ दोनों खेल। अब आपको बताना है कि केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, क्या 48% लोग जो हॉकी खेलते हैं ये केवल हॉकी ही खेल खेलते हैं क्या, ये वॉलीबॉल नहीं खेलते का? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 48% हॉकी तो खेलते ही हैं, साथ में इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो वॉलीबॉल भी खेलते हैं, मतलब 27%। इन 27% में हॉकी खेलने वाले भी हैं तो वॉलीबॉल खेलने वाले भी हैं। यहाँ पूछा क्या है कि केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो ये वॉलीबॉल खेलने वाले 79% हैं, लेकिन इनमें कुछ हॉकी खेलने वाले भी हैं और वह इनमें से हैं। तो 79 में से मैं 27 को घटाऊंगा, मतलब 52%। कितना बचा मेरे दोस्तों, 52%। मतलब केवल वॉलीबॉल खेलने वाले तो 52% ही हैं। कितने, 52% कौन है, वॉलीबॉल खेलने वाले। ये 27% तो वह हैं जो वॉलीबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, तो इनको यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है। हमें केवल वो आदमी चाहिए जो केवल वॉलीबॉल खेलते हैं, हॉकी का तो नाम भी नहीं लेते, उनका हॉकी खेलना बिल्कुल आता ही नहीं, ठीक है। मतलब 52% ही ऐसे लोग हैं जो केवल वॉलीबॉल खेलते हैं और इनकी ही संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रतिशत में तो हम जान चुके हैं कि 52%, ठीक है। अब 52% लोग हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने, 81 लोग कौन हैं जो दोनों खेलते हैं, मतलब 27% के बराबर हो गया, ठीक है भाई। 27% है ना मान, प्रतिशत में कितना है 27% और संख्या में कितना है 81, ठीक है। तो 81/27 ये वे लोग हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। हमें क्या बताना है, हमें 52% का मान बताना है। अगर आपसे पूछता
कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो कुल विद्यार्थी तो 100% होंगे स्कूल में, तो हम यहाँ 100 से गुणा करते हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई में 52, ठीक है, कितने 52, 27 से ये कटा 3 बार में, ठीक है, और ये हो गया हमारा मेरे दोस्तों कितना 156। मतलब विद्यालय में 156 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल ओनली वॉलीबॉल का खेल खेलते हैं, उनको हॉकी बिल्कुल खेलना नहीं आता, या फिर वो खेलना ही नहीं चाहते, खेलना भी आता है लेकिन खेलना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 156, ठीक है दोस्त। ये लीजिए मेरे दोस्तों एक और शानदार और गजब का सवाल है कि 64% लोग तो चाय पीते हैं कॉलोनी में, 46% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 104 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं तो चाय भी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, भाई हमें तो कुछ भी पिलाओ हम पी लेंगे। 10% लोग ऐसे भी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं, उनको कोई शौक ही नहीं है, वो शरबत पीते हैं, ठीक है, वो शरबत पीते हैं, ठीक, उनको चाय और कॉफ़ी से कोई लेना देना ही नहीं है कि इनसे तो डायबिटीज बढ़ती हैं। उनको ये याद है कि चाय और कॉफ़ी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो हम ना तो चाय पियेंगे और ना कॉफ़ी पियेंगे, हम तो शरबत पीते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कॉलोनी में कुल लोग कितने हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मोड़ आता है सवाल में, थोड़ा सा मोड़ आता है, और वो मोड़ क्या है कि कॉलोनी के 64% लोग तो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ये चाय पीने वाले हैं। 46% लोग हैं जो कॉफ़ी पीने वाले हैं, ठीक है भाई, इनके तो अपने अपने शौक हैं, इनसे मना थोड़ी कर सकते हैं। ये 10% लोग हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, ये इनसे थोड़ी बोल सकते हैं कि आप भी हमारे साथ बैठकर शरबत पीते हैं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। ये तो बस इनका तो शौक है भाई, शौक पूरा करेंगे, ठीक है। 104 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, ठीक है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है पहले। लेकिन यहाँ पर घटना कुछ ऐसी हुई कि ये हमारे काम की चीज़ है कि 10% लोग ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। अब तक के सवालों में केवल इतना पूछा गया था आपसे मेरे दोस्तों कि जैसे 64% लोग चाय पीने वाले हैं, 46% लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं और 104 लोग दोनों ही पीने वाले हैं, तो बताइए कॉलोनी में कितने लोग निवास करते हैं। आपके सामने ऐसे कोई शर्त नहीं रखी गई थी अब तक कि 10% लोग ऐसे भी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक शर्त रख दी गई है, तो इन 10% लोगों का क्या करना है आप बताइए मुझे। इन दोनों का टोटल कितना होता है, तो टोटल होगा हमारे दोस्त इनका 64 और 46 कितना 110, कितना 110। अब ये 10% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते और ना ही कॉफ़ी पीते, तो 110 में से मैं 100 घटाकर जो 10% मान आएगा, तो क्या वो 10% लोग ऐसे हैं जो चाय पे पीते हैं और कॉफ़ी पे पीते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर गलत होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत होगा। अरे मुझे बताइए इन 10% लोगों को तो बिल्कुल हटा दीजिए आप, 100% की जो कॉलोनी है, हम चाय और कॉफ़ी पीने वालों की बात कर रहे हैं, हमें 100% का तो मान पता करना है, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 10% लोग ऐसे हैं, इनसे कोई मतलब ही मत रखो, ये ना तो चाय पीते और ना कॉफ़ी पीते, तो इनको पास में क्यों बैठाना, इनको तो बिल्कुल ही हटा दो। मतलब हमारे पास 90% लोग बचे हैं, अब कितने 90% लोग बचे हैं, और टोटल चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए 110 हो गए, मतलब 100 से 10% ज़्यादा। अब ये 10% को हटा देते हैं हम, तो बचे कितने 110 में से अब 100 माइनस ना करके हम 90 को माइनस करेंगे, फिर भी हमारे पास बचते हैं कितने 20% लोग। मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं, चाय और कॉफ़ी। इनका एक तरीका ये भी हो सकता है, ज़्यादा आपको इतना नहीं पचना है, नॉर्मल सा मेथड बताता हूँ, इतना नहीं सोचना है आपको, ठीक है भाई। 64% लोग तो चाय पीने वाले हैं, प्लस 46% लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, ठीक है, और प्लस 10% लोग ऐसे भी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। मतलब टोटल 120% लोग हो गए, टोटल 120% लोग हो गए। मतलब जो ये लोग हैं जो ना तो चाय पीते और ना कॉफ़ी पीते, उनको भी इसी के साथ जोड़ दीजिए, इन्हीं के साथ चाय और कॉफ़ी पीने वालों के साथ, ठीक है, तो टोटल 120% हो गए, ठीक है। तो जो 20% एक्स्ट्रा हुए हैं वही हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों।
अब संख्या में बताइए मुझे कि 104 लोग हैं ऐसे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। प्रतिशत में कितने? 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 20% लोग ऐसे हैं। बताना क्या है कि कुल संख्या बताइए। तो टोटल आबादी कितनी है? 20 से काट सकते हो 5 बार में, गुणा करो तो कितना होगा? 20 का 0 हासिल का 2 मतलब 620। कॉलोनी में टोटल कितने लोग निवास करते हैं? तो मेरे दोस्तों 620 लोग। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। इससे सवाल और भी आएंगे, अभी बस बने रहिए आप और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये भी मज़ेदार सवाल है। देखिए, एक हॉस्टल है मतलब छात्रावास है। छात्रावास में बहुत से लड़के होते हैं। अब इस छात्रावास में 600 लड़के हैं, टोटल 600 लड़के रहते हैं और लड़के लड़के रहते हैं। ठीक है भाई, लड़के रहेंगे, लड़कों का छात्रावास है। अब इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल या फिर दोनों खेल खेलता है। ठीक है, या तो हॉकी खेलेगा या फिर फुटबॉल खेलेगा, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, 600 लड़के टोटल है, मतलब 100% का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना? 600। ठीक है, ये याद रखना है। यदि 75% लड़के तो हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो, तो आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे दोस्त। देखिए, टोटल कितने हैं, मतलब 100% विद्यार्थी होंगे छात्रावास में, तो 100% का मान ऑलरेडी दिया है। कितना? 600। 600 स्टूडेंट उस छात्रावास में निवास करते हैं। ठीक है, और इनमें से ऐसे विद्यार्थी हैं 75% जो केवल हॉकी खेलते हैं। क्या? हॉकी। 45% ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं। अब संख्या नहीं दी आपको फुटबॉल खेलने वालों की या फिर हॉकी खेलने वालों की, मतलब दोनों खेल खेलने वालों की संख्या बिल्कुल नहीं दी है। पिछले सवालों में संख्या दी होती थी। ठीक है, समझना। अब यहाँ पर आपको प्रतिशत से काम चलाना पड़ेगा कि 75 प्लस 45 कितना होता है? 120 होता है। कितना? 120 ही हुआ ना? हाँ, 120। तो टोटल 120% हो गया, मतलब 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, 20% अतिरिक्त हुए। तो 20% कौन से स्टूडेंट हैं? तो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, हॉकी भी खेलते हैं तो फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, दोनों के शौकीन हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिया है ना आपको कि भाई फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं और हॉकी खेलने वाले कितने हैं। ये तो दिया है कि हॉकी खेलने वाले 75% हैं और फुटबॉल खेलने वाले 45% हैं। लेकिन अब तक के सवालों में ये बोला जाता था कि भाई दोनों खेल खेलने वाले 104 हैं या फिर 100 स्टूडेंट हैं, ऐसा बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आपको उन्हीं विद्यार्थियों का मान पता करना है जो दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों खेल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो मेरे दोस्तों 20% हैं। अब आपको दिया क्या है कि छात्रावास में जो टोटल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 600 है भाई। तो ये 600 किसके बराबर हैं? ये 100% के बराबर है भाई। टोटल 100% ही तो निवास करेंगे ना। टोटल कितने? 100% निवास करेंगे। तो यहाँ पर 600 और 100 बराबर हो गए अनुपात में। अब आपको बताना क्या है कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं? तो मेरे दोस्तों 20% है। तो यहाँ पर काट सकते हो आप इसको 5 बार में। 5 से काटोगे तो कितने बार में मेरे दोस्तों? 5 बारह का 60 और 0 मतलब 120 स्टूडेंट। 120 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो फुटबॉल भी खेलते हैं तो हॉकी भी खेलते हैं। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों एक और बेहतरीन सवाल। अब मैं प्रत्येक सवाल को बेहतरीन नहीं बोल रहा हूँ, अरे प्रत्येक सवाल बेहतरीन है, क्योंकि कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं है जो परीक्षा में आने की संभावना ना हो। एग्जामिनर तो कहीं से भी दे सकता है आपको सवाल, ऐसा थोड़ी है कि वो इसी टाइप का देगा। अरे किसी प्रकार का भी दे सकता है। आपको प्रत्येक सवाल को पढ़ना है, आपको तैयारी उसी प्रकार से करना है कि कहीं से भी सवाल दे दे हमें, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उस सवाल का आंसर दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, ये सवाल देखे कि एक विद्यालय में 78% विद्यार्थी तो गणित में पास हुए। ठीक है, 78% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में पास हुए, 68% विद्यार्थी इंग्लिश में
और 4% विद्यार्थी ऐसे भी हैं बेचारे जो बैक बेंचर हैं, पीछे बैठे रहते थे और बस नेतागिरी करते रहते थे। वह विद्यार्थी हैं ये 4% जो दोनों में ही फेल हो गए, ठीक है, गणित में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए। केवल अंग्रेजी में कितने? 36 विद्यार्थी। तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बताने है, गजब का सवाल है भाई, ठीक है। 78% विद्यार्थी ऐसे हैं, समझना, ये 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए, ठीक है। उसके बाद में 68% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। अब इन 4% का क्या करना है जो दोनों में फेल हो गए, इंग्लिश और गणित दोनों में फेल हुए, तो इनका क्या करे? अरे इनको भी इनके साथ ही जोड़ लो भाई, इनको भी इनके साथ ही जोड़ लो। अभी तो फिलहाल के लिए ये दोनों में फेल हुए हैं भाई, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए। और 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि दोनों में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? दोनों में पास होने वाले प्रतिशत में बताओ, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 78 68 और 4% को, ठीक है। ये 78% प्लस 68% और प्लस 4%। यहाँ से हमें किसकी संख्या पता चलेगी कि ये सारे स्टूडेंट आ गए जो गणित में पास हुए, जो इंग्लिश में पास हुए और जो दोनों में फेल हुए, उन सभी की संख्या पता चल गई हमें यहाँ से। तो कितना हुआ? ये 150 हो गया, 150%, ठीक है, 150%। अरे भाई यहाँ से देख लेना, 68 और 4 72, 72 और 78 कितना होता है? पूरे 150 हो गया, 150%। ये 150 स्टूडेंट कौन हैं? ये गणित में पास होने वाले हैं, इंग्लिश में पास होने वाले हैं और दोनों में फेल होने वाले हैं। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहो कि दोनों में पास होने वाले कितने हैं, तो 50% हमारे पास में एक्स्ट्रा हैं, 50%। तो ये 50% विद्यार्थी वे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है, दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। निकल गया, सीधा सा तरीका है ये, वरना क्या करना पड़ता कि भाई 78 प्लस 68 इनको जोड़ते हैं तो 146 प्राप्त हुआ, 146। अब 4% फेल हुए, ठीक है, वो तो बिल्कुल आपको आजमाना ही नहीं है, उनको बताने से भी कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है आपको कि जितने फेल हुए उनको भी इन्हीं के साथ जोड़ दो, फिर जितने भी एक्स्ट्रा होंगे उनको हम एक्स्ट्रा को यहाँ पर लिखेंगे। 50% एक्स्ट्रा हुआ तो ये वह स्टूडेंटों की संख्या मिली हमें जो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। अब संख्या में कितने दिए हैं, ऐसा नहीं दिया कि दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, उनकी संख्या आपको बिल्कुल नहीं दी। आपको उन स्टूडेंटों की संख्या दी हुई है जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। तो आप बताइए मुझे यहाँ केवल इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है? तो इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी ये रहे 68%। लेकिन ये सारे विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास होने वाले नहीं हैं, इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो गणित में भी पास हुए हैं। तो 68 में से मेरे दोस्तों यहाँ पर हम 50 को घटा लेंगे तो कितना बचा? 18। कितना? 18। मतलब 18% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं और वह संख्या में कितने हैं? 36, ठीक है। तो 36 किसके बराबर हो गया? 18 के बराबर, ठीक है, ये 18 के बराबर, 36/18। निकालना क्या है हमें कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो टोटल विद्यार्थी तो कितने होते हैं? 100 होते हैं। 18 का भाग दो 36 में 2 बार, 2 गुना 100 कितना होता है? 200। मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में? तो मेरे दोस्तों 200 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की क्लास। आज के क्लास में हमने ये वेन डायग्राम पर आधारित जितने भी सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, सभी सवालों का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बताया। बिल्कुल आपको समझ में भी आया होगा। आप कोई सी भी किताब उठाकर वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जो भी सवाल आपको अलग अलग गाइडों में मिले या फिर कहीं पर मॉडल पेपर मिल जाए, तो वहाँ से सोल्व करके देखना, बिल्कुल आप सवाल को सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको अगर ऐसा सवाल मिलता है तो बिल्कुल सोल्व कर दोगे, ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो अच्छे लगे तो बिल्कुल लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा ये चैनल, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, ठीक है।